नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड क्लास में। जी हां दोस्तों, हमारे आज के सेशन के अंदर हम लोग आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन कंसर्न जो कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं और उसके बाद की जो हमारी क्लासेस होती हैं या फिर उससे पहले की भी जो हमारी क्लासेस होती हैं उसके अंतर्गत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। किस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं भाई? कंफ्यूजन ये रहता है कि सर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं या फिर जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ना डेट्स याद नहीं होती हैं या फिर हमें तिथि याद नहीं होती हैं। हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर, हमारे आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों, हम आपको वो 3 ट्रिक्स या फिर 3 तरीके बताएंगे जिनका अनुसरण अगर आप लोग करना शुरू कर देते हैं तो आप लोग बहुत आसानी के साथ हिस्ट्री की डेट्स जो आपको याद करने में थोड़ी बहुत चिंता रहती है, फिर इस आज की क्लास को करने के बाद आपको वो चिंता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आपका स्वागत करते हैं दोस्तों दोबारा से अपने आज के इस प्यारे से सेशन में, और बहुत अच्छे तरीके से 3 ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी या फिर कहें कि 3 टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसके अंतर्गत इतिहास की जो ये तारीखें, इतिहास की तिथि, इतिहास की जो डेट्स आपको कंफ्यूजन में डालती है वो काफी ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों आपके लिए सरलतम हो जाएगी। याद रखिएगा, आखिरी जो हमारी टिप होगी है ना, वो आपके लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जरूर आखिर तक जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपको इतिहास को याद करना है या फिर अगर हम लोग हिस्ट्री को याद करना चाहते हैं तो हिस्ट्री मुख्य तौर पर किस चीज से संबंधित होती है दोस्तों? आप देखते हैं कि इतिहास को याद करने का, इतिहास को समझने का अगर आप सबसे सरलतम तरीका देखते हैं तो वो ये है कि आप वीडियोस को देख सकते हैं। आपकी क्लास के अंतर्गत अगर हम लोग कक्षा 10वीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्लास 9th के बारे में बात करें, तो बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो आपकी कक्षा के टॉपिक्स पर बनी हुई हैं। अगर किसी बच्चे को इतिहास से संबंधित तथ्यों को याद करना है, इतिहास से संबंधित तारीखों को याद करना है, उसको अपने मस्तिष्क के अंदर इन सभी तारीखों को छाप लेना है, तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों कि हमारी भारतीय सिनेमा या फिर अगर आप वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो उसमें बहुत से जो हमारे नायक हुए हैं, जैसे भगत सिंह जी की मूवी जिंदगी पर बनी मूवी है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर बनी मूवी है, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर बनी है ना। और अगर हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करें तो अकबर के जीवन पर, अशोक के जीवन पर, इन सभी के जीवन पर आधारित मूवियां बनी है। और जब आप लोग इस पर आधारित फिल्मों को देखते हैं तो आप सभी उस कालखंड को, वहां पर रहने वाले लोगों की सोच को, उस समय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तौर पर जो मौजूद राजा रहे थे, युद्ध रहे थे, उनको आसानी से अपने दिमाग के अंदर समझ सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं ना। तो भारत की आजादी की क्रांति की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप लोग उससे संबंधित फिल्म या फिर मूवी को देखेंगे तो आपके लिए उन घटनाओं को याद कर पाना आसानी के साथ, आप उन कहानियों को याद कर पाएंगे, घटनाक्रमों को याद कर पाएंगे, और वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने भारत की आजादी में बड़े तौर पर योगदान दिया था उनको आप समझ पाते हैं। जैसे अगर आप मंगल पांडे जी की मूवी देखते हैं तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी घटनाक्रम को आप लोग समझ पाएंगे। या फिर अगर आप लोग बात करते हैं दोस्तों कि मुगलों के बीच में और उसी के साथ मराठाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो उसके लिए पद्मावत जो मूवी है ये आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कि मुगलों के बीच में और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मराठाओं के बाद का जो आखिरी समय रहा है, उसमें तानाजी मूवी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जब औरंगजेब शासक था तो उस समय किस तरीके से मराठाओं और मुगल शासकों का पूरे तौर पर आप देखते हैं रिश्ता था, ये मूवी आपको उस समय की दिशा देती है और उस समय की स्थितियों के बारे में और तिथियों के बारे में बताती है। कुछ और हमारी मूवीज हैं, जैसे अगर आप लोग गांधी जी पर बनी ये मूवी गांधी देखते हैं तो ये भारत की आजादी से पूरे तौर पर संबंधित है। गांधी जी जब आते हैं भारत में आ जाने के बाद जितने भी बड़े बड़े आंदोलन करते हैं वो इस मूवी के अंदर दिखाए गए, और ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम पर मौजूद है, यूट्यूब पर आपको दिख जाएगी। उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों की जोधा अकबर एक मूवी है जो अकबर के जीवन काल पर आधारित है, जो मध्यकालीन भारत के बहुत से आप देखते हैं कि तथ्यों को हमारे सामने रखती है। फिर सुभाष चंद्र बोस की मूवी जीवन पर बनी द सुभाष अनफॉरगॉटन हीरो है, जो सुभाष चंद्र जी के द्वारा किए गए बड़े बड़े कारनामे हैं उनको दर्शाती है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जी के द्वारा जो बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, उनके जीवन काल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कौन से साल में क्या क्या चीजें हुई, अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपके लिए उसको समझना आसान हो जाता है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि पटेल साहब के जीवन पर बनी मूवी हुई, वीर सावरकर के जीवन पर बनी मूवी हुई, रंग दे बसंती मूवी को भी हम देखते हैं कि शहीद भगत सिंह के जीवन से जोड़ा गया है। तो ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको देखकर आप आसानी के साथ उस समय के अंतर्गत मौजूद जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उस समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां रहीं, कौन से साल के अंदर कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे, इन मूवीज को देखकर आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो ये तो एक तरीका हुआ कि मूवीज के जरिए आप लोग अपने दिमाग के अंदर क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री से संबंधित जो आपका इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, पैदा कर सकते हैं, है ना। दूसरा जो तरीका है
जो हमारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा आप देखते हैं कि फायदेमंद रहेगा। वो क्या है दोस्तों कि जितने भी इतिहास के अंतर्गत मौजूद बड़े बड़े सेना नायक रहे हैं, जितने भी इतिहास के संबंधित बड़े बड़े आप देखते हैं कि नेता रहे हैं, राजा रहे हैं, रानियां रही हैं या फिर सेनापति रहे हैं, इनसे संबंधित आप जब क्या करते हैं दोस्तों, इनकी आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, है ना। इन राजाओं के द्वारा, इन सेना नायकों के द्वारा, इन सेनापतियों के द्वारा आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सी अपने जीवन से संबंधित कहानियां लिखी गई हैं। और जब आप इन कहानियों को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक तरीके से उस व्यक्ति का पूरे तौर पर आप देखते हैं कि परिदृश्य आता है। सारे के सारे आप देखते हैं दोस्तों जो तिथि है ना, जो पूरी की पूरी तारीखें उस व्यक्ति के समय में रही हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम उस व्यक्ति ने देखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी और बहुत आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अशोक से संबंधित उनकी आत्मकथा है, ऐसे ही टीपू सुल्तान से संबंधित उनकी आत्मकथा है, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित उनके जीवन की आत्मकथा है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित उनके जीवन के पूरे तौर पर आप देखते हैं कि आत्मकथा है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो उस समय के अंतर्गत हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, तारीखों के साथ आप उनको जान पाएंगे और आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा। सुभाष चंद्र जी के सुभाष जी के जीवन से संबंधित हुई, कलाम साहब के जीवन से संबंधित हुई या फिर विवेकानंद जी से संबंधित हुई, तो आत्मकथाओं के जरिए भी आप इतिहास को समझ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सर पेपर एकदम नजदीक आने वाले हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मूवीज को देखें, सर हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम अब इन आत्मकथाओं को पढ़ें। तो वो क्या तरीका है जो आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी के साथ आप लोग अपने पेपर के संदर्भ में इतिहास से संबंधित जो तारीखें या फिर तिथियां आपको परेशान करती हैं वो आपके सामने नहीं रहेंगी। क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इन दो तरीकों को हमने देखा और अब इतिहास की तारीखों को याद करने का जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका, बहुत ही सरलतम तरीका, ये दो तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, तीसरा तरीका है ना जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कुछ इस तरीके से है दोस्तों। वो ये है कि आप लोगों को मदद लेनी होगी अपने फोन की, है ना। आप सभी के पास मोबाइल फोन है, अधिकतर बच्चों के पास मोबाइल फोन है ही, सबके पास मोबाइल फोन आज के जमाने में है ही। और हर एक मोबाइल फोन के अंदर, साधारण से साधारण मोबाइल फोन के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखता है जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहते हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको अपने फोन को यूज करना होगा और फोन की रिकॉर्डिंग को यूज करना होगा। और फोन की रिकॉर्डिंग के जरिए आप लोग अपने चैप्टर से संबंधित हर एक तारीख को या फिर हर एक तिथि को, हर एक डेट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सर फोन से कैसे याद करेंगे, एक बार दोबारा बताइए। चलिए मेरे भाई फोन से बताते हैं कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम आप सभी के सामने कक्षा 10वीं से संबंधित एक आपका दोस्तों एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इतिहास से संबंधित आप देखते हैं जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंदर मौजूद जितनी भी घटनाएं हैं उसको कुछ इस तरीके से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, पेज पर लिख देना होगा। जैसे यहां पर तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनी, 1892 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे को कुछ ज्ञान दिया, उसके बाद 1896 में हम लोग देखते हैं कि बदलाव हुआ, फिर गांधी जी ने साल 1901 में कांग्रेस को जोड़ा, साल 1906 में कांग्रेस का विखंडन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, गांधी जी के द्वारा साल 1930 का दांडी मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आजादी। तो एक चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं, घटना और उसके बाद उस घटना का साल, है ना। इस तरीके से आप लिखना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर हम आपको बताना चाहें तो जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं कि साल 1915, है ना, गांधी जी का आगमन, ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, हमने सबसे पहले इसको लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा साल 1917, क्या लिखा दोस्तों, चंपारण का हमारा जो आंदोलन हुआ था, फिर साल 1918 अहमदाबाद का आंदोलन, फिर साल 1918 खेड़ा का आंदोलन, फिर साल 1919 हम देखते हैं क्या दोस्तों, खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन। फिर साल 1919 में ही हम लोग देखते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं क्या दोस्तों, साल 1920, उसमें हम लोग लिख देंगे असहयोग आंदोलन, ठीक। उसके बाद हम लोग लिख देंगे साल 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति, कैसे, चोरा चोरी वाली घटना से, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे साल 1928 साइमन कमीशन, ठीक, साइमन कमीशन। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, साल 1929 लाहौर अधिवेशन। फिर हम लोग लिखेंगे साल 1930 जिसमें हम लोग लिखेंगे सविनय विज्ञा आंदोलन, ठीक। फिर साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, फिर साल 1947 भारत की आजादी। तो इस चैप्टर से संबंधित सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हमने एक पेज के ऊपर लिख ली। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यूज करना है अपने फोन के अंतर्गत मौजूद रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। मैं
क्या करूंगा दोस्तों, पूरे चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको एक तरफ लिख दूंगा और फिर उसके सामने उसकी सारे के सारे समय या फिर सन को लिख दूंगा। उसके बाद फोन की रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसे ऑन करूंगा और फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। साल 1915 महात्मा गांधी का भारत आना, साल 1917 चंपारण का आंदोलन, फिर साल 1918 हम लिख देंगे कि अहमदाबाद का आंदोलन, साल 1918 खेड़ा का आंदोलन। फिर पूरे की पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग तारीखों के साथ, घटनाओं के साथ मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएगी। फिर आपको इसको मल्टीपल टाइम सुनना है। सिर्फ 8 से 10 बार अगर आप लोग हर चैप्टर को सुन लेंगे, है ना, मुश्किल से 1-1 मिनट की होंगी आपकी ऑडियो, 8 से 10 बार अगर आप इनको सुन लेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये पूरी की पूरी जो तारीखें हैं आपके इतिहास से संबंधित वो आपके मस्तिष्क में छप जाएंगी। तो ये 3 बेहतरीन तरीके थे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों और इतिहास के संदर्भ में अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, है ना। और जो ये तीसरा तरीका आपको बताया गया है दोस्तों, ये तो हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे तौर पर आपको क्या करता है, कम समय के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, तारीखें याद करने का आपको मौका देता है। तो हमने भी जो तारीखें याद करी हैं कुछ इसी तरीके से याद करी हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर आप चीजों को लेके चलेंगे तो आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दोस्तों ये तो था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हम लोगों ने आप सभी के साथ इतिहास की जो आपकी तारीखें आपको दुविधा देती हैं उससे कैसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं, है ना, उस समस्या से कैसे निवारण प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताया। फिल्मों के माध्यम से, आत्मकथाओं के माध्यम से और फोन की रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग तिथियों को याद कर सकते हैं। फोन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसे अभी से इस्तेमाल कीजिएगा, काफी कम टाइम है तो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी, है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। हम आप लोगों से लेते हैं विदा, है ना, और जुड़े रहिए। जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी और अगर आप किसी और बिंदु के ऊपर कोई दुविधा रखते हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो आपकी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से ही संबंधित समस्या के बारे में बताइएगा, है ना, निजी समस्या के बारे में नहीं। तो आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या है उसे आप कमेंट में लिखिए। अगर आप उस पर चाहते हैं कि हम उसको वीडियो बनाएं तो हम जरूर आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का निवारण आपके सामने पेश करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको हमारा ये सेशन काफी फायदेमंद लगा होगा। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, मुलाकात करेंगे किसी और नए सेशन के अंदर और आपकी मदद के लिए हमारा PW परिवार पूरे तौर पर तत्पर है। धन्यवाद।